जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन को लेकर हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, तो इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। ओवैसी आज एक बार फिर से जहांगीरपुरी जाने वाले हैं। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी का दौरा करेगा। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। दिन में बुलडोजर, रात में सियासत। मंगलवार को दिन में बुलडोजर चला, तनाव बना रहा, लेकिन सियासतदानों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें अपना चेहरा चमकाना था। रोक के बावजूद ओवैसी ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया। छिपते छिपाते जहांगीरपुरी पहुंच ही गए। दिल्ली पुलिस ने ओवैसी को तत्काल जाने को कहा, लेकिन तब तक ओवैसी जो चाहते थे कर चुके थे, अपनी मौजूदगी दिखा चुके थे। इंडिया टीवी से बातचीत में मस्जिद के बाहर अतिक्रमण तोड़ने पर नाराजगी जताई, तो मंदिर से कब्जा नहीं हटाने को पक्षपात बताया। अरे ये तो पूरा ब्लेटेंट वन साइडेड कंप्लीट अंधे होकर आप एक्शन ले रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एमसीडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम कोई बदले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो एनक्रोचमेंट है उसको तोड़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं और बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। क्या इनको ये समझ रहे हैं कि दुनिया आंखें बंद कर ली हैं? क्या बीजेपी के नेताओं ने लेटर नहीं लिखा कि ये नाम है, इनका घर तोड़ो? क्या मेयर ने नहीं कहा? क्या वहां के जिम्मेदारों ने नहीं कहा? और क्या आपको 7 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको पता नहीं है इलीगल है? ये इजराइल जो एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, बीजेपी उस अपार्थाइड स्टेट की प्रैक्टिस को अपना रही है। ये हमारे भारत के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसका नाम अहमद होगा, अंसार होगा, उसका घर तोड़ा जाएगा। जिसका नाम अजय टेनी होगा, उसको फूल बरसाए जाएंगे। तो आप तो जुल्म कर रहे हैं, वन साइडेड। आप उन लोगों को हाथ से रोटी छीन रहे हैं जो जिनका रोजगार उस पर चलता है। कौन सा आपने अच्छा काम किया बताइए? आप तो बदला ले रहे हैं। जो काम मॉब नहीं कर सकता वो सरकार कर रही है। कोई बीजेपी आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इनको इतने एमएलएज हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लिया। अब क्या मुख्यमंत्री मौन व्रत पे बैठा है? सिसोदिया मुंह नहीं खोलते। जब एक बच्चे का कत्ल हुआ तो बोले नहीं, वो जेएसआर के नारे पर मारा गया। अब क्या हुआ? क्या केजरीवाल ने नहीं कहा था कि जितनी इलीगल सो कॉल्ड उसको रेगुलाइज करेंगे? अब मुंह खोलिए, मुंह नहीं खोलते आप। और पीडब्ल्यूडी तो आपके तहत आती है। आपने इस डेमोलिशन में पूरा सपोर्ट किया बीजेपी को। कोई फर्क नहीं है केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी में। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए चला बुलडोजर न केवल ओवैसी बल्कि हर किसी को अपना चेहरा चमकाने का बढ़िया मंच दे गया, जिसे देखो वही हिंदू मुसलमान करने लगा। बुलडोजर चल रहे हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई कि आप गरीबों पे बुलडोजर चला दो? खाली नाम आ गया उनका। जब कोई दंगा होता है, तनाव होता है, तो कई लोग अरेस्ट होते हैं, कई लोग वहाँ पे छूट जाते हैं, तफ्तीश होती तब। और अगर तनाव के वक्त में, दंगा के वक्त में पकड़ लिया किसी को, निर्दोष भी है, और सरकार भेज दे बुलडोजर के घरों में तोड़ने के लिए, इतना बड़ा अन्याय तो कभी देखा नहीं हमने। देश की दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए। और इनका केस कौन लड़ रहा है? इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का
जमीयत उलेमाए हिंद। कौन है जमीयत उलेमाए हिंद? वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट में जो इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए उनका केस लड़ रही है। यानी आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ती है। आज भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर को लेकर गहमा गहमी रहने वाली है। आज एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर होगी। असदुद्दीन ओवैसी आज एक बार फिर जहांगीरपुरी जाने वाले हैं तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी का दौरा करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जहांगीरपुरी हिंसा के खिलाफ दोपहर 2 बजे विरोध प्रदर्शन होगा। जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर को लेकर भी जमकर सियासत हुई, लेकिन हकीकत यह है कि बुलडोजर मस्जिद के गेट के बाहर ही चला। सियासत पास बने मंदिर को लेकर भी खूब हो रही है, लेकिन हकीकत हम आपको दिखाते हैं। जहांगीरपुरी में जो मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि बुलडोजर सिर्फ मस्जिद के बाहर चला लेकिन मंदिर के बाहर नहीं चला। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने खुद ही मंदिर के बाहर जो शेड पड़े थे उसको खुद से हटाया। आप देख सकते हैं जो ऊपर शेड, लोहे के ऊपर शेड पड़ा हुआ था वो हटाया गया है। इससे पहले इलाके के हिंदुओं ने खुद ही पहल करके अतिक्रमण को हटा दिया। गैस कटर लाकर ग्रिल को काटा। जहांगीरपुरी के हिंदुओं ने खुद ही ये पहल की ताकि कोई ये आरोप न लगा सके कि अतिक्रमण हटाने को लेकर भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक इलाके में बुलडोजर से सड़क किनारे नए अतिक्रमण हटा दिए गए। कुछ ही देर की कार्रवाई में अतिक्रमण से सक्रिय हो चुकी सड़क चौड़ी दिखने लगी। अगर आप देखेंगे तो इस 150 फीट के रास्ते पर यहाँ जहाँ आपको जनरेटर दिखाई दे रहा है यहाँ तक अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को भी रोका गया है।